आज बात करते हैं ग्राम पंचायत सुखरुल्लापुर विकासखंड शमशाबाद का। हमारी टीम ने औचक पड़ताल की। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत की जो विकास कार्य थे उसको लेकर के हमने लगातार गांव वासियों से भी बात की और उस पर चर्चा की। चर्चा के दौरान हमने जो ग्राम पंचायत में जो कार्य देखे वो काफ़ी ठीक सही सलामत स्थिति में मिले। कहीं पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं पाई गई जो ग्राम पंचायत में विकास कार्यों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती। हमारा जो टीम है वो लगातार ग्राम पंचायत में जाकर के जो ग्राम प्रधान के कार्यकाल का जो लगभग 4 बार पूरा होने वाला है उसको लेकर के जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आप सब तक पहुंचा रही है। इस समय हमारी टीम आई है ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य थे उनको हमने अपने कैमरे में कैद किया और उसके बाद जानकारी करने के लिए हम लोग इस समय ग्राम प्रधान के आवास पर आए हुए हैं और आपके जो स्क्रीन है उस पर ग्राम प्रधान जो सुखरुल्लापुर सादिकपुर के ग्राम प्रधान हैं संजय पाल जी वो कैमरे के सामने मौजूद है। उनसे कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले उनसे जानकारी करेंगे कि आपका जो 4 वर्ष का कार्यकाल है उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो जो लोग हैं हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। तो ग्राम पंचायत में जो ओवरब्रिज सुखरुल्लापुर आपकी ग्राम पंचायत से होकर के गया है तो उसमें ग्राम पंचायत को क्या प्रगति देखने को मिली है? जी नमस्कार साहब। सबसे पहले हमारे यहाँ ओवरब्रिज निकला है उसमें सबसे बड़ी समस्या थी उसकी क्या नाम फाटक बंद होता था जाम की। सबसे बड़ी समस्या जाम की रहती थी, लोग परेशान हो जाते थे। इसलिए इससे बहुत बड़ा हमारे क्षेत्रवासियों को हमारे आसपास के लोगों को इससे बहुत बड़ी सुविधा मिली है, बहुत लाभ हुआ है। ये प्रधान बनने से पूर्व गांव में जनता से वायदे किए होंगे, तो जब आपका कार्यकाल शुरू हुआ था 2021 में तो क्या क्या वायदे करने के लिए आप जनता के बीच गए थे? जी कुछ बहुत से वादे थे लेकिन 100% हम उन वादों में खरे उतर रहे हैं। जैसे बहुत सी गलियां टूटी फूटी थी, मार कच्ची और पानी कीचड़ भरा रहता, उन गलियों को 100% हमने ठीक कराया। नालियां सब टूटी फूटी थी वो सब मरम्मत कराई हैं और कई लोगों के आवास विहीन थे जो पात्र थे उनको हमने लिस्ट बना के अधिकतर लोगों को उनका लाभ दिलाया है। पेंशन, विकलांग, विधवा, कई अन्य लोग छूटे थे उनको सबको लिस्ट बना के हमने उस पर काम किया। 100% लोगों की पेंशनें करवाई हैं, स्वास्थ्य का और कई बहुत सारे काम हैं वो 100% पूरे करवाए। जो सरकारी ग्राम समाज की जो ज़मीन होती है उस पर कई जगह पर कब्जा रहता है, ग्राम पंचायत की जो ज़मीन होती है उन पर कब्जा रहता है, तो कितना आप चक्रोट भी काफ़ी बंद होते हैं, तो आपने क्या प्रयास किए उनके लिए? जी चुनौतीपूर्ण कार्य हैं ये सब आपस में तालमेल करके लेखपाल और अपने सेक्रेटरी उनका सबका सहयोग लेके, गांव वालों का सहयोग लेके कई हमने ऐसी चीज़ें खुलवाई, चक्रोट खुलवाए हैं, गूले खुलवाई हैं और 1-2 जगह है उनमें सरकारी इमारत RRC सेंटर है जैसे, और होम्योपैथिक हमारे यहाँ अस्पताल है उसके लिए ज़मीन इधर उधर कुछ कब्जा थी वो सब तालमेल करके उसे हमने मुक्त कराया है। उसका प्रस्ताव दिया है तो उस पर निर्माण कार्य कुछ चल रहा है, कुछ अभी होना बाकी। मनरेगा में गांव के जो बेरोजगार रहते हैं उनको कितना रोजगार दिला पाए हैं? मनरेगा में कुछ जो जॉब कार्ड बने उनमें 100% लोगों की भागीदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इच्छुक होते हैं काम करने के लिए उन्हें 100% हमारे यहाँ काम करते हैं और उनका टाइम से भुगतान भी होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मनरेगा के लोगों का प्रयास रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और इस योजना का लाभ पाएँ और पंचायत का काम चक्रोट सब कायदे से पढ़ पाएँ। गांव में जो टीकाकरण होता है, आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, खाद्यान्न जो राशन कोटेदार होते हैं वितरण करते हैं खाद्यान्न का, विद्यालयों में शिक्षा जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है उसको लेकर के क्या स्थिति आपकी ग्राम पंचायत की है? हम तो स्कूल में जाते रहते हैं, भोजन की व्यवस्था अच्छी रहती है, शिक्षा में 100% लोगों को शिक्षा बच्चों को बहुत अच्छी वो मिलती हम लोग देखते रहते हैं। और राशन वितरण में भी, खाद्यान्न वितरण में भी हम ज़्यादातर
सामने ही अपने बैठ के ही वितरण करवाते। 100% जो हैं लाभ के लिए पात्र उन्हें सब बहुत अच्छी उससे वितरण होता है। जो ग्रामीणों की समस्याएं होती हैं, तमाम समस्याएं होती हैं ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की, उसको समाधान को लेकर आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है, क्या काम किया गया है? अब सब ज़्यादातर शिकायतें आती हैं जो हम तो कहते हैं कि कोर्ट कचहरी थाने में ना जाके आपस में ही पंचायत घर में कुछ सम्मानित बुजुर्ग लोगों को बैठा के यहीं समझौता और तालमेल बनाकर यहीं उनकी समस्या का समाधान करवाते हैं। आपके कार्यकाल का लगभग 1 वर्ष अवशेष रहा है जी। अब बचा है 1 साल, तो उसको लेकर के क्या योजनाएं आपने 1 साल को लेकर के कोई योजनाएं तैयार कर रखी होंगी जो आप 1 साल में जनता को समर्पित करेंगे? क्या ऐसी कोई योजना है आपके पास? जो ज़्यादा से ज़्यादा तो सभी लोगों को हमने अपना 100% वो योगदान काम विकास का और जो पेंशन का आवास का पहुंचा ही दिया है, और जो बाकी रह गए अब आगे जो 1 साल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो कुछ गलियां हैं और पेंशन है जो आवास के जो और लिस्ट बन रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और लाभ और सुविधा दिलवा पाएँ। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा 1 साल के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रयास योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अग्रसर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत सकरुल्लापुर सादिकपुर के ग्राम प्रधान संजय पाल जी, जिनसे हमने जो रिपोर्ट थी 4 साल का जो विकास कार्य की रिपोर्ट थी वो आप तक पहुंचाई है। अब जो 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है उसको लेकर इनकी क्या योजना है वो भी हमने आप तक पहुंचाई है।